हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट उसके बाद लेखपाल का जो अनाउंसमेंट दिया है इन्होंने, उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ट्रिपल सी पेट हुआ, उन्होंने बोला है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो लोग सिर्फ परीक्षा देने गए थे वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जो लेखपाल का फॉर्म था उसको भर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 28 थी। आप सभी लोगों ने, उम्मीद है, वो भर लिया होगा। हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है तो कितनी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अभी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर फोकस करें, अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पूछी जाएगी हिंदी। अब हिंदी 4 पोर्शन पूछे जाएंगे। हिंदी पूछी जाएगी, गणित पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछी जाएगी, और ग्राम समाज एवं विकास, यानी कि जिसको हम लोग ग्रामीण विकास बोलते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। इसमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो सभी में 25-25 है, और जो अंक मिलेंगे वो भी सभी में 25-25 है, और जो टाइम है आपका 2 घंटा है। तो 2 घंटे टाइम काफ़ी है 100 क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर आपका टोटल अगर देखें तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन बनता है, और ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं। आपके 2 घंटा टाइम है, टाइम तो काफ़ी सफिशेंट है। इसीलिए आपको सही से रणनीति के तहत हम लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है, टाइम सही है। ठीक है, अब बस जो हमको करना है वो अपने अच्छी रणनीति के हिसाब से चलना है, अच्छे टीचर से पढ़ना है, अच्छी गाइडेंस लेना है, और अच्छे से आपको मार्गदर्शन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें निगेटिव है कितने की, 1/4 की, यानी कि जो आपकी निगेटिव है वो है 1/4 की। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/4 का मतलब मैंने बताया 25%। 1/4 की निगेटिव है, खैर इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी होगी। 1/5 होता तो और भी थोड़ी राहत होती है, लेकिन 1/3 ज़्यादा खतरनाक है। 1/2 और 3 की वजह से 1/4 है तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो हम, अगर आप 50% ऑप्शन पर हैं तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है 1 नंबर बढ़ेगा और कटेगा सिर्फ 1/4 के हिसाब से, यानी कि 0.25। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो आपकी 8085 पोस्ट हैं। अब इसी पोस्ट के तहत आपको एक वैकेंसी चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी में आपको क्या करना चाहिए। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि एक बार सिलेबस डिस्कस हो जाएगा और आपका पूरा हो जाएगा। देखो, एक होता है आप अपने हिसाब से सिलेबस, एक टीचर के हिसाब से जब सिलेबस डिस्कस होता है तो वो बताएगा कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। तो देखिए, सामान्य हिंदी में अगर देखें तो इसका जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें अभी तक वर्णमाला है नहीं। ठीक है, इसके सिलेबस में वर्णमाला इन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो, अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ा तो आप क्या नहीं सीख पाएंगे। अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो आप संधि नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, संधि नहीं पढ़ पाओगे तो आपको समास नहीं आ पाएगा, ये समास नहीं आ पाएगा। समास वगैरह नहीं सीख पाए हैं तो पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो आप पढ़ना तो वर्णमाला बहुत ज़्यादा 3 से 4 दिन में आपका कवर हो जाएगा। अगर आप 1-1 घंटे की क्लास देखोगे, आधा-आधा घंटे की, तो वर्णमाला 4 दिन में कवर हो जाएगा। तो आप उसको पढ़ के तभी पढ़ना, क्योंकि तभी संधि समझ में आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक, अब इसमें आपको क्या देखना है, समास, वर्णमाला पढ़ना, फिर संधि पढ़ना है। ठीक है, वर्णमाला के बाद संधि आती है, तो वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तत्सम एवं तद्भव हो गया, ये चीज़ें आपको सीधे थोड़ी थोड़ी रटनी है, क्योंकि इनमें भी थोड़ा समझना होता है, हालांकि इनको रटना है। ठीक है, अब पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, इनको 10-10, 20-20 करके अभी से रटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये भी नंबर बहुत बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर देखो, इसमें तो होता है संधि हम लोग सीख गए, चलो कोई भी संधि पूछोगे तो हम बता देंगे उसी लॉजिक पर, नियम पर, लेकिन पर्यायवाची उसी लॉजिक नियम पर नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उसको फिर हमें ध्यान में ही होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक सेंटेंस, जो वाक्य है, वाक्य भी पूछे जाएंगे, लिंग पूछे जाएंगे, वचन आप जानते हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन, ये सारे कारक होते हैं, विभक्तियाँ जिनको हम बोलते हैं, काल होते हैं, काल मतलब समय, जिसको हम लोग जो है टेंसेस कहते हैं इंग्लिश में। वर्तनी पूछी जाएगी, सही गलत वर्तनी में आपको देखना होगा। वाक्यों के लिए एक
वाक्यांश होता है, यानी कि जैसे जिसे मारा ना जा सके, तो जिसे मारा ना जा सके उसे क्या कहोगे, ऐसे वाले शब्द भी पूछे जाएंगे, लोकोक्तियाँ पूछे जाएंगी, मुहावरे पूछे जाएंगे, ठीक है, और अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। यानी कि हिंदी में ज़्यादा इन्होंने सिलेबस नहीं दे रखा है, एक लिमिटेड सिलेबस है। इन चैप्टर को पहले आप तैयार करो, उसके साथ मैंने कहा वर्णमाला जरूर आप पढ़ लेना, ठीक। चलो अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि मैथ में क्या पढ़ना है। अब मैथ में तो कोई आपको समस्या होगी नहीं, क्योंकि आप हमारे जो हमने आपको पढ़ाया है मैथ वो भी कवर कर लेंगे, तो भी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हमने यूपी टेट सी टेट के लिए पढ़ाया था, सुपर टेट के लिए वो पढ़ लेंगे। जैसे मैथ में देखते हैं गणित में, तो देखो यहाँ पर नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, संख्या पद्धति जो शुरुआती चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको प्रतिशत पढ़ना पड़ेगा, प्रतिशत जिसको परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशत पढ़ना पड़ेगा, लाभानी पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये जो कॉमन चैप्टर है, एक कॉमन चैप्टर है, 2 और 3, ये जो तीनों चैप्टर हैं ये इतने पॉपुलर हैं, आपने कई बार इनको पढ़ा होगा, तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आप इसको पढ़िए। फिर इसमें देखना सांख्यिकी, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पढ़ा होगा। आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। सारणी, संचय बारंबारता हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। आंकड़ों का निरूपण और दंड पाई चार्ट, यानी कि जो वैसे वाले गोले वाले सवाल नहीं होते हैं जैसे ऐसे डिवाइड होता है, तो वो करके जो क्वेश्चन होता है वो पाई चार्ट होता है। आयत चित्र वाले जो सवाल होते हैं वो भी ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला सवाल होता है ऐसे करके, तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम बने होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें इसी में आएंगी। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये जो कॉमन चैप्टर है ये वो हैं, ठीक है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो देखो इन्होंने जो सिलेबस मैथ का दे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज़ आप समझ के चलना। यहाँ पर ध्यान दें, एलसीएम एचसीएफ ये कॉमन चैप्टर है, तो इसको हम 4 नंबर देते हैं। एलसीएम समीकरण, और वो भी सिंपल वाला और द्विघात समीकरण दोनों। क्षेत्रफल की प्रमेय, यानी कि ये भी कॉमन सा चैप्टर है, 5। और त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय है, जैसे 3, 4, 5 जो त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय है वो आपको पढ़ना है। त्रिभुज पढ़ना है, आयत वर्ग पढ़ना है, समलंब और समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, समचतुर्भुज पढ़ना है, और फिर वृत्त पढ़ना है। इसमें से 5 हो गया, और ये 6 नंबर कॉमन है और 7 नंबर कॉमन है, और ये पूरा मेंसुरेशन के तहत आ जाएगा, उसमें ज़्यादा करना नहीं है। तो ये मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति आपने कई बार पढ़ा होगा वो चैप्टर है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या है। तो मैथ में आपको ध्यान देना है, जो आपने 7 से 8 चैप्टर हैं वो तो कॉमन है, लेकिन जो विशेषकर अलग हैं वो आप पढ़ लेना। पहले आप कॉमन वाले चैप्टर ऐसे तैयार करो, क्योंकि जब उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन छूटे ना, पूरा 100% हो जाए, उसमें कोई आपको सोचना ना पड़े। अच्छे से तैयार करो। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ढूंढो और उनको लगाओ, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट करो, मिक्स लगाओ, तो वो जैसे भी आपको रहे। और जितने भी फार्मूले मैथ्स के वगैरह हैं जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, या जो आपने टीचर ने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी ज़रूर आप जो है रिवाइज करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा जो है पोर्शन है, इसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान, इसका भी महत्वपूर्ण रोल है। सामान्य विज्ञान आपको जरूर यहाँ पर तैयार करनी चाहिए, और ये 10th लेवल की ही रहेगी। सामान्य विज्ञान कहने को तो 10th लेवल होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब 10th का ही बहुत सारे जो चैप्टर हैं हम लोगों को अभी तक नहीं याद हो पाए हैं। तो जैसे उसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, ये भी अपने आप में अच्छे जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। किसी भी एग्जाम में अब ज़्यादातर पूछे जाने लगे हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने ज़रूर ये तैयार कर लिए होंगे, ज़्यादा तैयार करने को नहीं होगा। तो सामान्य ज्ञान के तहत आपको सबसे पहले ये आपके 3 पोर्शन हैं, इसको आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। देखो डीपली में आप भी ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स ही केवल नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं। फिजिक्स से पूछे जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना डीप पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वो नॉर्मल ही पूछेगा। बस याद होना चाहिए, बस हमें भूलना नहीं चाहिए, ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ समझ लेना। ज़्यादा इसमें डीप में जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको कोई वो टीचर या कोई ऐसा तुम्हें वो नहीं बनना है, ठीक है, साइंटिस्ट इसमें नहीं बनना है, आपको कॉमन सी चीज़ें यहाँ पर समझना है। भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास की बात करें यानी कि हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा 3 भागों में अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें, एक तो हो जाएगी मॉडर्न यानी कि प्राचीन हिस्ट्री, फिर दूसरी हो जाएगी आपकी जो है मध्यकालीन भारत यानी कि मध्य इतिहास पूछेंगे, और फिर तीसरा पूछेंगे, यहाँ पर 3 पोर्शन है, यानी कि आधुनिक भारत, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको इन दोनों पोर्शन पर ध्यान देना है, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न वाले पे। और मॉडर्न में सबसे ज़्यादा आपको स्वतंत्रता वाले जो भी आंदोलन हुए हैं उन पर ज़्यादा गौर फरमाइएगा, ठीक है। स्वतंत्रता वाले जो भी हैं
उनको आपको खासकर रिवाइज करना है और उनसे जो भी है उनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। डिटेल में क्या मतलब, जो भी उनसे रिलेटेड बातें हैं उनको आपको जानना है सारी बातों को, ठीक है, स्वतंत्रता वाले। फिर आ जाएं भारत का संविधान। भारत का संविधान वैसे तो बहुत सारा संविधान है, 495 अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें, तो ये सबको नहीं पढ़ना। बेसिक जो है इसका फंडामेंटल, यानी कि बेसिक जो जानकारी है वो हमें आनी चाहिए। जैसे कुछ पद ले लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ लेना है, उपराष्ट्रपति संबंधित, प्रधानमंत्री और मंत्री संबंधित, और भारत का न्यायवादी, और ये जो बॉडी हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हैं उनको आपको पढ़ना है संविधान में, भारत के संविधान में। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अनुच्छेद 51 के का तक पूछे जाते हैं। तो देखो, आपको 1 से लेकर 51 के का तक जितने अनुच्छेद हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। इसी के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो भी हैं और पार्ट्स जो हैं, 4-5 पार्ट आप इसी के अंतर पढ़ लेंगे। बाकी इसके बाद जो भी अनुच्छेद हैं उनको मतलब खासकर जो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद हैं वही आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप इसमें ध्यान रखना भारत के संविधान में। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था में। इकोनॉमी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप ध्यान रख के पढ़ लेना, जो अपने टीचर के हिसाब से जो मोटी मोटी बातें हैं वही पढ़ना है आपको। विश्व का भूगोल में, जैसे विश्व के भूगोल में आपको जो विश्व सारे देशों के लिए जो कॉमन बातें हैं वो भूगोल में आप इसमें पढ़ना है। फिर भारत का भूगोल आपको इसमें थोड़ा पढ़ना है। फिर जनसंख्या के बारे में इसमें पढ़ना है। और फिर कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर थोड़ी बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी कंप्यूटर से संबंधित। और इसके बावजूद फिर आपको इसी पोर्शन में आपको पढ़ना है सामान्य करंट अफेयर, जिसको हम लोग समसामयिकी बोलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ना है, और वो भी 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करके चलना है, लगभग 1 साल का पीछे का। 6 महीने का आपको अच्छे से आना चाहिए, 6 महीने के जो पीछे का करंट है वो अच्छे से आना चाहिए। लगभग 1 साल का करंट अफेयर ध्यान रखेंगे। और इस पे जो भारत के बारे में, जैसे आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संबंध हो गए, और किसी देश से हमने क्या खरीदा है, विमान, ये सारी चीज़ें, और महत्वपूर्ण पद किस पे कौन नियुक्त है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना आती रहे वो आपको इसमें कवर करते रहने हैं, ठीक है। ये हो गया सामान्य ज्ञान। अब आ जाते हैं आपके ग्रामीण परिवेश में, जिसको ग्रामीण समाज एवं विकास के नाम से जाना है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल, और लेखपाल जुड़ा हुआ है जमीन से, यानी कि भूमि संबंधित जो है जुड़ा हुआ है ये लेखपाल। तो आपको इसीलिए इन्होंने अलग से यहाँ ग्रामीण समाज एवं विकास पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर आप लेखपाल के हिसाब से सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसीलिए विशेष पद है, तो विशेष यहाँ पर एक सब्जेक्ट जोड़ा जाता है जिसको ग्राम्य समाज एवं विकास कहते हैं। तो इसके बारे में आप समझ रहे होंगे, इसकी जो है डेफिनेशन से ही, मतलब इसके पॉइंट से ही। जैसे इसमें क्या पढ़ना है, ग्राम का विकास और भारतीय संदर्भ में, यानी कि भारतीय संबंध में गांव का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले कौन सा ऐसा गांव था जिसको हमने गांव का दर्जा दिया, और विकास के रूप में जैसे उसमें पंचायती राज व्यवस्था और ये जो ग्राम से संबंधित कई योजनाएं हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसे ग्राम विकास कार्यक्रम, यानी कि ग्राम के विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में आपको समझना है। ग्राम विकास के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं आपको समझना है। ग्राम में जो है प्रावधान है, विकास है, शोध प्रणालियां हैं, इनको कैसे सही करना है, ये सारी चीज़ें ग्राम के बारे में पढ़ना है। फिर आ जाएगा आपका भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और इसमें अंतर्गत जो है त्रिस्तरीय राज व्यवस्था किसने दी, क्या है, भूमि सुधार संबंधित किसने क्या जो है अनुदान दिया है, किसने योगदान दिया है, ये सारी चीज़ें। केंद्र एवं राज्य सरकार की जो ग्राम विकास योजनाएं हैं, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलाकर जो अपना विकास कर रहे हैं गांव के हिसाब से, वो सारी योजनाएं आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये था सिलेबस। अब हम आपको थोड़ी सी और बात बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको टॉपिक आता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी हो, उनको देखो, हिंदी को तो आपको शुरू से लेकर पढ़ना है, शुरू से लेकर पढ़ना है, ठीक है। जो टॉपिक आपको आते हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको रिवीजन के तौर पर कभी कभी आपको जरूर दोहराने। जो टॉपिक अभी नहीं आते हैं उनको आपको सीखते रहना है, ठीक है। अभी फिर एग्जाम के हिसाब से जब एग्जाम पास आ जाएगी तो हम बताएंगे क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस करिए जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपको टॉपिक आते हैं उनको आपको रिवीजन करना है, जो टॉपिक नहीं आते हैं उनको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जो टॉपिक पढ़ते रहो उसको डेली रिवीजन करते रहो। एक चीज़ और बता देते हैं, देखो, नया जरूर पढ़िए, लेकिन नया पढ़ने से ये नहीं कि नया पढ़ते रहे, हर दिन नया पढ़ते रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
आपको क्या करना है, नया तो पढ़ना है, साथ साथ में अभी आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं पड़ेगी। नया के साथ में रिवीजन करना है, यानी कि रिवीजन मतलब जो पुराना पढ़ा हुआ है उसका भी आपको रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सही क्लियर नहीं होगा, आप ऑप्शन देखेंगे कन्फ्यूजन होंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से एग्जाम नहीं फिर निकल पाएगा। फोकस करना है आपको रिवीजन पर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीएस में रिवीजन करना है और मैथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी। ठीक है, अभी तक हम इतने ही रखते हैं इसमें। फिर आपको जैसा सुझाव लगे या अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या कोई भी आपको ऐसी बात लगती है जो ज़रूरी थी बतानी मैं नहीं बता पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा बच्चों के लिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ और यहाँ से आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला हो कि कैसे क्या करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।